हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? राजन सर, राजन सर, राजन सर, हेलो हेलो। सर सुन पा रहे हैं आप? राजन सर इंद्रपाल सर, रिकॉर्डिंग चल रही है। के बाद जाइगोट, जाइगोट एक सेल है बनते जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन। और उस कॉम्बिनेशन को हम फ्यूजन वर्ड से डिनोट करेंगे। फ्यूजन हम उसको बोलते हैं के लिए न्यू हो, फ्यूजन हम बोलते हैं combination को। जब दो चीजें एक दूसरे कंबाइन हो जाती, तो यहाँ पे क्या कंबाइन हो रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, द जेमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट्स। उसके बाद जो न्यू सेल जो बनती है क्या कहेंगे? जाइगोट का नाम देंगे। So fusion of male and female gametes is called fertilization. So मेल और फीमेल की जो जेमेट्स है जब एक दूसरे फ्यूज होती हैं, कंबाइन होती हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और उससे जो न्यू सेल बनती है उसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट। दैट इज नोन एज जाइगोट। सो जाइगोट fertilization, ovary grows into a fruit and the other part of the flower fall off. तो फर्टिलाइजेशन अभी डिस्कस किया हमने। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल जेमेट्स है और फीमेल जेमेट्स है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं और न्यू सेल्स बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। और जाइगोट धीरे 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 डेवलप होता है और उस डेवलपिंग जाइगोट को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। तो क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ओवेरी ग्रोज इनटू फ्रूट। जो ओवेरी है, फ्लावर के पार्ट हमने पढ़े ओवेरी। ओवेरी धीरे 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 ग्रो करके किसमें ग्रो हो जाता है? फ्रूट के अंदर। एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। दूसरे जो पार्ट है वो धीरे धीरे टूट के गिर जाते हैं। द फ्रूट इज राइपन्ड ओवेरी। अब फ्रूट क्या है? जो फ्रूट हम खाते हैं वो फ्रूट कौन सा होता है? दैट इज ए राइपेंड ओवेरी। वो एक ओवेरी ही होता है जो धीरे धीरे डेवलप होकर किसमें बदल जाता है? फ्रूट के अंदर बदल जाता है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। जो सीड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ओव्यूल्स से बनते हैं। तो ओव्यूल्स धीरे धीरे चेंज होके क्या बन जाएंगे? सीड्स बन जाएंगे। और ओवेरी चेंज होके क्या बन जाएगा? फ्रूट। तो यहां से भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि फ्रूट्स कहां से बनता है, सीड्स कहां से बनते हैं। क्वेश्चन यही है, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। सो फ्रूट होता है ओवेरी। ओवेरी जो चेंज होके क्या बनती है? फ्रूट बनती है। एंड सीड्स जो हैं वो चेंज होके क्या बनते हैं? सॉरी, ओव्यूल्स जो चेंज होके वो क्या बनेंगे? सीड्स बनेंगे। तो सीड्स आएंगे हमारे पास ओव्यूल से और फ्रूट आएगा ओवेरी से। The seeds contain an embryo enclosed in a protective seed coat. ठीक है, जो सीड्स है एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड्स कोट। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव सीड की वो कोटिंग होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो है हमारे पास। तो सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। ठीक है, कुछ जूसी फ्रूट हमारे पास होते हैं। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड, वैलनट। ठीक है, आलमंड और वैलनट को हमने खाया है, वो काफी हार्ड होते हैं। और जैसे ऑरेंज है, मैंगो है, ये कैसे होते हैं? ये जूसी फ्रूट होते हैं हमारे पास। तो इस तरह से सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सीड डिस्पर्सल। इन नेचर सम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेस पे अलग तरह के प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। सीड्स जो अलग अलग प्लेस पे डिस्पर्स हो जाते हैं। समटाइम आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड और फ्रूट स्टिकिंग ऑन योर क्लॉथ्स। ऐसा भी होता है, कभी फॉरेस्ट में या पार्क में हम जाते हैं तो हमारे कपड़ों के साथ भी कुछ सीड्स क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं।
So did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? कैसे वो clothes के साथ attach हो जाते हैं, cling हो जाते हैं? What do you think will happen if all the seeds of the plant were to fall at the same place and grow there? कि एक ही जगह पे हम बहुत सारे seeds डाल दें और वहां पे grow होना start हो जाए. There would be a several competition for sunlight, water, mineral and space. जब एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स सीड्स होंगे तो बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करेंगे, बहुत क्राउडेड सा हो जाएगा वो एरिया, तो वहां पे आपस में कंपटीशन हो जाएगा क्योंकि क्या चाहिए, सनलाइट वाटर मिनरल तो चाहिए सभी को प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, और वो प्रॉपर अमाउंट में उनको मिल नहीं पाएगा क्योंकि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे कौन ज्यादा वाटर मिनरल सनलाइट को लेगा. तो एज ए रिजल्ट सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट. तो उससे होगा ये कि जो सीड्स है वो हेल्दी प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे. प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल. It prevents competition between the plants and its own seedling for the sunlight, water and minerals. तो अगर हम सीड डिस्पर्सल एक प्रॉपर अमाउंट एक दूरी के साथ सीड्स को डिस्पर्स करें, ठीक है, उनको फैला दें, तो उससे क्या होगा कि हर एक प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलेगी, सनलाइट वाटर और मिनरल मिलेंगे जिससे वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे. इट ऑल्सो एनेबल द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये प्लांट्स से भी क्या होगा, अच्छे से वो वेल डेवलप कर पाएंगे. Seeds and the fruit of the plants are carried away by wind, water and animals. अब सीड की जो डिस्पर्सल है वो किस तरह से हो सकती है, कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जा सकते हैं, तो वो हवा के साथ जा सकते हैं, विंड फास्ट मूविंग एयर, वाटर के साथ हो सकते हैं, कोई सीड्स वाटर में टूट के गिर जाए और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाए. एनिमल्स, एनिमल्स की बॉडी के साथ वो स्टिक हो जाते हैं और एनिमल जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो हो सकता है वो वहां पे डिस्पर्स हो जाए, वहां पे गिर जाए, तो वहां पे फिर नया प्लांट्स ग्रो करेगा. विंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड द मैपल. ड्रमस्टिक और मैपल ये प्लांट है जिन पे जो सीड्स हैं उन पे ऐसे कांटे टाइप से होते हैं, ठीक है, विंग्स भी होते हैं, तो वो एनिमल के साथ क्या होते हैं, अटैच भी हो जाते हैं. और जिनके पास विंग हैं वो लाइट वेट होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हवा के साथ भी ट्रेवल कर सकते हैं. सीड्स ऑफ grasses are hairy seeds of oak and the hairy fruit of sunflower. ठीक है, तो डायग्राम में भी आप देख पाएंगे. गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फॉर अवे प्लेसेस. तो वो हवा के साथ साथ दूसरे प्लेसेस पे जा सकते हैं. सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. कुछ जो सीड्स हैं वाटर के साथ भी डिस्पर्स हो सकते हैं. दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप floating ability in the form of spongy or the fibrous outer coat as in coconut. तो कुछ जो कोकोनट जैसे जो फ्रूट या सीड्स हैं उनकी आउटर कवरिंग पे क्या होता है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या एबिलिटी आ जाती है, वो वाटर में फ्लोट कर सकते हैं. सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल. कुछ जो सीड्स है वो एनिमल के द्वारा भी डिस्पर्स हो सकते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स जिन पे कांटे हों सीड्स पे, विद हुक्स which get attached to the bodies of the animal and are carried to the distant places. एनिमल की बॉडी के साथ वो अटैच हो जाते हैं और दूर दूर तक वो चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जेंथियम और यूरेना, डायग्राम में आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे हमारे पास सीड्स हैं जो एनिमल बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे. सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट विद सडन जर्क. अचानक से जब फ्रूट ब्रस्ट हो जाते हैं, ऐसे फूट जाते हैं, तो उनके अंदर से भी सीड्स निकलते हैं और वो इधर उधर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं. द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट. सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट. दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम. कैस्टर और बाल्सम ट्री में भी फ्रूट ब्रस्ट कर जाते हैं और उनके जो सीड्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, जिससे भी न्यू सीडलिंग पैदा होती हैं. तो ये थे बेटा आज के टॉपिक आपके. ठीक है, इनको अच्छे से आपने रीड करना है, पेज नंबर 137, 138 एंड 139 को. ठीक है.
और उसी के साथ साथ आपने UT2 के लिए चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को फुल रिवाइज करना है। ये मंडे को मैं क्वेश्चन आंसर सुनूंगा लेसन 10 और लेसन 11 से। यस राजन सर। राजन सर। राजन सर।